साथियों नमस्कार, मैं एम के राम आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। साथियों, यह कहानी खुद सुने और अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं। यह कहानी स्पेशल बच्चों के लिए मैं बनाया हूँ। इस कहानी में एक पिता और एक पुत्र है। पुत्र अपने पिता से पूछता है कि पापा मेरी जीवन का कीमत क्या है? पापा ने बच्चे के प्रश्न को उत्तर देने से पहले पापा ने एक पत्थर को बच्चे के हाथ में थमा दिया और कहा, बेटा जाओ, इस पत्थर का तुम मूल्य बाजार में पूछो, तब मैं तुम्हारे जीवन का क्या मूल्य है उसके बारे में बता पाऊंगा। ध्यान रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य तुमको पता करना है। और ध्यान रहे कि जब बेचने के क्रम में तुम्हें पूछा जाए कि इसे कितना में बेचोगे, तो केवल तुम्हें 2 अंगुली उठा देना है। बच्चा पापा का आदेश का पालन करते हुए वह बाजार जाता है, जहां एक औरत कुछ सब्जियां बेच रही थी। उससे वह बच्चा पूछता है, दादी क्या यह लोगे? वह सब्जी बेचने वाली पत्थर को बड़ा गौर से देखती है और तब कहती है, हाँ ले लूंगी। कितना में बेचोगे? बच्चा जो है वह 2 अंगुली को खड़ा करता है। तब वह महिला कहती है, ठीक है, मैं इसका तुम्हें 200 रुपया दे दूंगी। लड़का वह पत्थर लेकर अपने घर आता है और अपने पिता से कहता है कि पापा, इस पत्थर का मूल्य बाजार में 200 रुपया है। पापा ने कहा, ठीक है, अब तुम दूसरे जगह जाओ जहां म्यूजियम है और वहां पर तुम इस पत्थर का मूल्य क्या है वह मुझे पता करके बताओ। बच्चा इस बार म्यूजियम में जाता है, जहां वह म्यूजियम के मैनेजर से मिलता है। वह मैनेजर पत्थर को बड़े ध्यान से देखता है और तब पूछता है कि इस पत्थर को तुम कितने में बेचोगे? लड़का पुनः अपना 2 अंगुली खड़ा कर देता है। तब म्यूजियम के मैनेजर ने कहता है, ठीक है, मैं इसका तुम्हें 20,000 रुपया दे दूंगा। तब पुनः वह बच्चा अपने पिता के पास आता है और कहता है, पापा म्यूजियम में इस पत्थर का वैल्यू तो 20,000 रुपया बता दिया। तब पिता ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें एक जगह और भेजना चाहता हूं, तुम वहां पर जाओ और इस पत्थर का क्या मूल्य है वह पता करके मुझे बताओ। इस बार पिता जहां कीमती पत्थरों को बेचा जाता है उस स्थान पर वह व्यक्ति अपने पुत्र को भेजता है। लड़का वह दुकान में जाता है और दुकान में खड़े एक बूढ़े मालिक से पूछता है, दादा क्या यह पत्थर को लोगे? वह बूढ़ा व्यक्ति उस पत्थर को बड़ा ध्यान से देखता है और कहता है, हाँ पुत्र, इसी पत्थर के तलाश में तो मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन यह पत्थर मुझे मिला नहीं। आज यह पत्थर मैं तुम्हारे पास देख रहा हूं, तुम इस पत्थर को कितना में बेचना चाहते हो? तब पुनः उस बच्चे ने अपना 2 अंगुली खड़ा कर दिया। तब वह
बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 2 लाख देने के लिए तैयार हूं। मैं तुम्हें यह पत्थर का 2 लाख रुपया दे दूंगा। बच्चा उस पत्थर को लेकर अपने पिता के पास आता है और वहां घटी सारी घटनाओं के बारे में बताता है और कहता है कि पिताजी, इस पत्थर का वैल्यू तो वहां पर 2 लाख बताया गया। तब पिताजी ने कहा, यही तुम्हारा उत्तर है बेटा। तुमने पूछा था कि पिताजी मेरा क्या वैल्यू है, तो तुम्हारा उत्तर यही है कि तुम अपने आप को जिस स्थान में रखोगे तुम्हारा वैल्यू वैसा हो जाएगा। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपना वैल्यू किस स्थान पर रखना पसंद करते हो। जब तुम इस पत्थर को एक सब्जी बेचने वाली के पास ले गया तो वहां पर इस पत्थर का वैल्यू 200 रुपया रखा गया और जब इसका सही स्थान पर तुम ले गया तो इसका वैल्यू 2 लाख रुपया बताया गया। इसी तरह से पुत्र, तुम अपने आप को जिस स्थान पर रखोगे अपना मूल्य भी तुम उसी तरह से आंकोगे। अब तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने आप को किस स्थान में रखोगे। साथियों, कहानी यहीं समाप्त होती है। यह एक प्रेरणादायी कहानी है। इस कहानी को अपने बच्चे को जरूर सुनाएं। यदि बच्चा इस कहानी को समझ जाता है तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। साथियों, कहानी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। धन्यवाद।